63 बरस की उम्र, मेरे मौला की ज़िंदगी के आखिरी साल का माह रमज़ान, और ये 18वां रोज़े की अफ्तारी मेरे मौला ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर पर की। और हर बेटी को ख्वाहिश होती कि अपने बाबा के लिए अच्छी सी अच्छी चीज़ों का एहतमाम करें। तो जब हज़रत उम्मे कुलसूम ने अफ्तारी के लिए दस्तरखान को सजाया, क्योंकि उम्मे कुलसूम जानती थी कि मेरे बाबा को ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, मेरे बाबा सादी ग़ज़ा को तनावुल फरमाते हैं। तो हज़रत उम्मे कुलसूम ने एक जौ की रोटी, एक नमक और एक दूध का प्याला मौला के दस्तरखान पर सजाया। और मौला ने जैसे ही इस दस्तरखान को देखा तो मौला ने कहा कि बेटी, इतना कुछ अफ्तारी में किया, अल्लाहु अकबर। मौला, ये तो कुछ नहीं है। मौला ने जौ की रोटी और नमक को उठाया और कहा कि दूध के लिए और यतीम भी इस कूफा में मौजूद हैं, उनके लिए ये दूध को इधर से उठा लो। देखें मौला कायनात हमें क्या दर्स दे रहे हैं। और मौला कायनात ने अफ्तारी को तनावुल फरमाया और सारी रात मौला कायनात इबादत में मशगूल रहे। मेरे और आपके मौला खुदा की हम्दो सना में मसरूफ़ रहे, और जैसे ही सुबह तलुए फज्र हुई तो मेरे मौला बाहर तशरीफ़ लेकर जाते हैं। तो मौला आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि ये वही शब है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया कि आज एक लाइन शख्स मेरे सर पर ज़रबत लगाएगा कि जिससे मेरे महासिन रंगीन हो जाएंगे, और मैं कुछ ही दिनों बाद रसूल खुदा की खिदमत में पेश होऊंगा। तो मेरे मौला ये कहकर अभी नमाज के लिए आमादा होते हैं तो मौला के रास्ते के लिए मुर्गाबियाँ मौला को जाने से रोकती हैं कि मस्जिद कूफा न जाइए या अली। और मौला मुर्गाबियों के गिरिए और मातम को देखते हुए जैसे ही घर से बाहर की तरफ कदम रखते हैं तो दरवाज़ा भी और दरख्त भी मौला के जाने को रोक रहा है। मौला के लिए हर चीज़, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो सांसें रखती हो, चाहे वो सांसें ना रखती हो, लेकिन मौला के जाने के लिए आज तमाम चीज़ें अफसरदा हैं और वो चाह रही कि मौला आज मस्जिद में ना जाए। लेकिन ये मौला कायनात हैं कि जो मस्जिद कूफा में जाते हैं और वो लाइन शख्स मौला के सर पर ऐसी ज़रबत लगाता है कि मौला कहते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए। मौला ने फुस्तु बिरब्बिल काबा क्यों कहा? क्यों मौला ने जुमला कहा कि आज अली कामयाब हो गए? क्यों? क्योंकि ये ज़रबत एक ऐसी ज़रबत थी कि जिसने तमाम ज़रबतों की तकलीफ़ों को मौला से दूर कर दिया। वो कौन सी तकलीफ़ें थी जो मौला को अज़ियत पहुँचा रही थी, जो तकलीफ़ पहुँचा रही थी? वो जनाब ज़हरा के शिकस्ते पहलू की तकलीफ़ थी, वो मोहसिन की शहादत की तकलीफ़ थी, वो जनाब ज़हरा के रुखसारों पर तमाचों की तकलीफ़ थी, वो जलते हुए दरवाजे की तकलीफ़ थी कि जो मेरे मौला को सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देती रही। लेकिन ये एक ज़रबत ने मौला की तमाम तकलीफ़ों को दूर कर दिया।